अच्छा, रिटायरमेंट का एक और टॉपिक है तुम्हारा। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, उसका नाम है तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे कैसे गुडविल को हम पे करके भेजेंगे। अब ये भी रिटायरमेंट में और डेथ में बिल्कुल सेम टॉपिक है। ABC पार्टनर है, B रिटायर हो गया, ABC पार्टनर है, B की डेथ हो गई, तो हम उसे कैसे गुडविल की पेमेंट करते हैं वो इसमें सिखाया जाएगा। एडमिशन में सेम कंसेप्ट तुमने देखा था, जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर के आता है। इस चैप्टर में पार्टनर गुडविल लेकर के जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गुडविल की पेमेंट करनी क्यों है। देखो, पहले जो प्रॉफिट ABC कमा रहे थे अब वो सिर्फ A और C कमाएंगे, तो B कहीं ना कहीं अपना शेयर उन दोनों को दे करके जा रहा है। A और C का शेयर कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंक्रीज होगा, इसीलिए उन्हें B को कंपेंसेट करना पड़ता है। तो हर चैप्टर में तुम्हें सिखाया जाता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो लूजिंग पार्टनर को गुडविल की पेमेंट करता है। तो यहाँ पे भी गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर को पे करेगा। जैसे एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा था वो गेन कर रहा था, बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसीलिए C A और B को पे कर रहा था उस चैप्टर में। यहाँ पे अगर ABC पार्टनर B हमें छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं A और C का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो गेन करेंगे, इसीलिए A और C को B को पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम डेथ में भी होगा। XYZ पार्टनर Z की डेथ हो गई तो जो Z का शेयर है वो X और Y को मिल जाएगा, इसलिए उनको Z के घर वालों को पे करना पड़ता है। तो सभी चैप्टर्स में एक ही कंसेप्ट याद रखना गुडविल का कि गेनिंग पार्टनर पेज टू लूजिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो कैसे करेंगे, क्या एग्जाम्पल है देखो जरा एक बार। ABC पार्टनर्स थे हमारी फर्म में 3-1 में, B रिटायर हो रहा है फर्म से और जो फर्म की गुडविल हमने निकाली है वो 30,000 निकाली है। अब ये हमने गुडविल निकाल ली है, जो भी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे भी हमने कैलकुलेट किया होगा, ये हमारी गुडविल आ गई है। तो हमने 30,000 कैलकुलेट कर ली है, फर्म की गुडविल है। अब B के जाने के बाद में A और C की न्यू रेशियो 3:2 होने वाली है। तो मैं एंट्री पूछी गुडविल के बना के दिखाओ। तो देखो हमें क्या क्या काम करना है। जब भी कोई एंट्री बनाने बोलेंगे गुडविल के, तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहले एंट्री पे ध्यान दो। अगर ABC पार्टनर है, B रिटायर हो रहा है तो एंट्री बनेगी AC to B। XYZ पार्टनर Z रिटायर हो तो क्या बनेगी XY to Z। जो पार्टनर जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बाकियों को डेबिट कर देंगे। तो पहला काम होना चाहिए तुम्हारे खाली एंट्री को फ्रेम करना। दूसरा काम, जो जा रहा है उसका पहले शेयर निकाल लो फर्म की गुडविल में से। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारी गुडविल है 30,000 और B का शेयर है 2/6, तो 30,000 का 2/6 10,000 उसको उसका शेयर हम दे करके भेजेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सी रेशो में, तो ये दी जाती है गेनिंग रेशो में, क्योंकि B जिसको अपना शेयर दे करके जाएगा, जो A और C में से गेन करेगा वही उसको पे करेगा। तो अगर A और C इक्वली गेन कर रहे हैं तो पेमेंट भी इक्वली करेंगे। तो हमेशा ना गेनिंग रेशियो में होगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, B रिटायर हो रहा है तो हम एंट्री बना देंगे AC to B। B को पैसा देंगे कौन, A और C। दूसरा, B का शेयर कैलकुलेट करो, 30,000 में से उसका 2/6 शेयर है, तो 30,000 का 2/6 10,000 उसको हम दे करके भेजेंगे। और ये 10,000 उसको कौन देगा, A और C देंगे। कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो क्योंकि न्यू रेशियो भी दे रखी है, ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, तो हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अगर नहीं दे रखी है तुम्हें न्यू रेशियो तो खाली बीच वाले को हटा दो, वही हमारी गेनिंग रेशियो हो जाती। मगर क्योंकि न्यू और ओल्ड दोनों दे रखी है तो हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस अगर ओल्ड करें तो एक का आ रहा है 3/30, दूसरे का आ रहा है 7/30, यानी हमारी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी 3:7। तो हमें 10,000 को सिंपली इन दोनों में 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3,000 एक पार्टनर दे देगा, 7,000 दूसरा दे देगा। तो अगर A और C दोनों 10,000 B को पे कर रहे हैं तो उसको एक तरह से कंपेंसेशन दिया जा रहा है गुडविल के लिए, क्योंकि B अपना शेयर उन दोनों को दे करके जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था गुडविल का। तो याद रखना हमेशा 3 काम करने, एंट्री, रेशियो और उसका शेयर, ये 3 बातों पर ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के अंदर, क्यों कभी कभी क्या होता है जब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते हैं तो कभी कभार किसी की नेगेटिव आ जाती है। तो पहले तो नेगेटिव का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लो, ABC पार्टनर्स है, B रिटायर हो रहा है। अब नॉर्मली हमारी क्या एंट्री बननी चाहिए, AC to B बननी चाहिए हमारी एंट्री। अब अगर किसी और का भी नेगेटिव आ गया गेनिंग रेशियो, तो पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। अगर किसी का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो गेन कर ही नहीं रहा, वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको भी पैसे मिलेंगे, वो देगा नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल है, ABC पार्टनर्स है 3:1 में, B रिटायर हो रहा है, फर्म की गुडविल 60,000 है और तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है। देखो सम बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है, कुछ नई चीज नहीं है, मगर जब तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे तब तुम्हें नया पता चलेगा। जैसे अगर मैं इसमें गेनिंग निकालूं, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे रखी है। गेनिंग रेशियो में
एक का आ रहा है -1/6, एक का आ रहा है 3/6। अब माइनस वाले का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रही है, मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको पैसे देने नहीं है, उल्टा उसको भी पैसे मिलेंगे। तो नॉर्मली हमारी एंट्री क्या बन रही थी, AC to B बन रही थी। अब A का नेगेटिव आ गया तो उसकी जगह एंट्री में चेंज कर दो। तो नॉर्मल हमारी एंट्री थी AC to B। अब क्योंकि A का नेगेटिव आ रहा है उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, C to B to A। तो पहले एंट्री में चेंज करना सीखो, फिर से सुनो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बी तो हमारी फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको तो पैसे मिलेंगे ही। अब क्योंकि ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी पैसे मिलेंगे, यानी अकेला एक पार्टनर सी इतना ज्यादा गेन कर रहा है कि वो दो पार्टनर्स को पे कर रहा है। अब एंट्री चेंज कर दी, अमाउंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बी का शेयर 60,000 में से उसका शेयर 2/6 है, तो उसका शेयर हमारा आ गया 20,000। बाकी दोनों को भी 60,000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 60 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोनों का शेयर आ जाएगा। ए का आ गया 10,000, ए में 10,000 पुट कर देना। सी का आ गया 30,000, सी में 30,000 पुट कर दो। अब क्या मतलब हुआ इसका कि ये दोनों को पे कर रहा है 30,000 रुपीज, जिसमें बी को मिलेंगे 20 क्योंकि दो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, और ए भी क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है और उतना शेयर, इसलिए उसको भी पैसे मिल रहे हैं। तो अकेला पार्टनर दो पार्टनर्स को पे कर रहा है। तो नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस है। देखो नेगेटिव कोई भी चैप्टर में आएगी ना, हमेशा एक पॉइंट याद रखना, तुम्हें फर्म की गुडविल से सभी के शेयर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो सभी चैप्टर्स में एक ही कंसेप्ट हमारा फॉलो होता है, गेनर टू लूजर का। हर चैप्टर, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, जो गेनिंग पार्टनर है वो लूजिंग पार्टनर को पे करेगा। अब इस एग्जांपल में कौन गेनिंग पार्टनर है, सी अकेला गेन कर रहा है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए सी दोनों को पे कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था तुम्हारा। नेगेटिव अगर आएगा तो हम क्या करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है हिडन गुडविल का। कोई खास इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल हिडन गुडविल में क्या करना है तुम्हें। अगर ABC पार्टनर्स है 3-1 में, और अगर B हमारी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो B का अगर सपोज टोटल क्लेम 3 लाख डिसाइड हुआ है कि हमें उसको 3 लाख देना है। इस 3 लाख में क्या क्या है, उसका बैलेंस, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सब कुछ रिजर्व मिला के सब 3 लाख बन रहे हैं। मगर बाकी दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया चलो हम तुझे कितने रुपए देंगे, 4 लाख रुपए देंगे। तो उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात के मिल रहे होंगे, गुडविल के। तो एक अमाउंट तुम्हें दे रखा है, उसको कितना देना था, एक हम उसको अल्टीमेटली कितना पे कर रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका गुडविल का हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल तुम्हें दो अमाउंट दे रखे होंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसको वो गुडविल की वजह से दिया जाता है। तो क्या एंट्री बन जाएगी तुम्हारी, AC to B, सेम एंट्री, 1 लाख उसको दे दो, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब कुछ गिवन है इसको हटा दो, तो हमारी न्यू रेशियो ही हमारी गेनिंग रेशियो है, जो कि 3:1 आ जाएगी, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये चैप्टर में मेन जो तुम्हारी एंट्री, जो कोर कंसेप्ट है ना, वो है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं, बस कभी कभार नेगेटिव आएगा, एक तो उसका ध्यान रखना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो ये इस टॉपिक का कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच।